हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग मैक्सिमा एंड मिनिमा टॉपिक का इंग्लिश मीडियम में डिस्कशन करने जा रहे हैं। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए मैंने एक अलग से वीडियो अपलोड कर दिया है, तो हिंदी मीडियम के बच्चे उस वीडियो को देख लेंगे। और इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश मीडियम में डिस्कस करने जा रहे हैं कि कोई भी फंक्शन x के किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम होगा और x के किस वैल्यू के लिए मिनिमम होगा। तो पहले हम लोग इसका थ्योरी देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि y = f(x), ये कोई फंक्शन है और इस पर 3 पॉइंट्स है, a, अगला पॉइंट है b और एक और पॉइंट है c। तो a के करस्पॉन्डिंग जो y का वैल्यू है उसको हम लोग डिनोट करते हैं fa से, और b के करस्पॉन्डिंग जो y का वैल्यू है उसको डिनोट करते हैं fb से, c के करस्पॉन्डिंग जो y का वैल्यू है इसको डिनोट करते हैं fc से। तो fa, fb और fc इन तीनों में सबसे बड़ा वैल्यू कौन है? तो सबसे बड़ा है fb। यहाँ देखिए fb जो है वो ग्रेटर देन है fa और fb जो है वो ग्रेटर देन है fc। तो इसका मतलब ये हुआ कि यह फंक्शन x के किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम है? तो x = b पर यह मैक्सिमम है। तो एट x = b, y = fx मैक्सिमम। अब जरा हम लोग इसके नेचर को देख लेते हैं कि x = b पर इस फंक्शन का नेचर कैसा है। तो x = b पर अगर हम लोग फंक्शन के टेंजेंट अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो x = b पर अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट कैसा आता है? वो टेंजेंट आता है x एक्सिस के पैरेलल। और कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर x एक्सिस के पैरेलल होता है तो उसका स्लोप क्या होता है? वो 0 होता है। इसका मतलब कि एट पॉइंट b अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उस टेंजेंट का स्लोप वो हो जाएगा 0। और स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? वो होता है dy/dx। तो इसका मतलब ये हुआ कि एट x = b, dy/dx = 0। और b के पहले वाले पॉइंट पे, ये b के जो पहले वाला पॉइंट है a, इस पॉइंट पे अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये टेंजेंट कैसा रहता है? इस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा? मान लेते हैं कि ये टेंजेंट x एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है। तो एट x = a, तो x = a पर जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो होता है tan अल्फा, और यहाँ अल्फा का वैल्यू जो है वो 90 डिग्री से छोटा है। अगर 90 डिग्री से छोटा है तो इसका मतलब कि dy/dx tan थीटा का वैल्यू वो पॉजिटिव होगा। इसका मतलब कि एट x = a, dy/dx जो है वो क्या होगा? ग्रेटर देन 0। अब हम लोग c पर देख लेते हैं, एट x = c। तो x = c पर, यहाँ पर c पर अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये टेंजेंट जो है वो x एक्सिस से जो भी एंगल बनाएगा, मान लेते हैं वो एंगल बना रहा है बीटा। तो एट पॉइंट x = c जो टेंजेंट हम लोग ड्रॉ किए उस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा? tan बीटा। और यहाँ पर ये जो बीटा है वो 90 डिग्री से बड़ा हो गया। तो 90 डिग्री से बड़ा हो गया तो बीटा किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा? ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? माइनस। तो एट x = c, dy/dx का साइन क्या होगा? नेगेटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम पॉइंट पर, जो भी पॉइंट है मैक्सिमम वाला पॉइंट है, उस पॉइंट पर dy/dx का वैल्यू 0 होता है। उसके पहले वाले पॉइंट पे dy/dx का साइन पॉजिटिव होता है और उसके बाद वाले पॉइंट पे dy/dx का साइन नेगेटिव होता है। इसका मतलब ये हुआ कि एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम dy/dx = 0। मैक्सिमम पॉइंट पे dy/dx 0 होता है और उसके पहले वाले पॉइंट पे, एट द पॉइंट लेस देन पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, dy/dx का साइन ग्रेटर देन 0 एंड at the point greater than point of maximum, dy/dx का साइन ये क्या होता है? लेस देन 0 होता है।
इसको नोट करिए आप लोग। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन ऑफ dy बाई dx जो है वो कैसे चेंज कर रहा है, वो चेंज कर रहा है पॉजिटिव से निगेटिव। In this case, sine of dy by dx changes from positive to negative। ये कैसे हो रहा है? तो लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। इसका मतलब कि लेफ्ट साइड में पॉजिटिव है और राइट साइड में नेगेटिव है। अब हम लोग देख लेते हैं कि मिनिमम के केस में क्या होता है। मिनिमम, कोई भी फंक्शन मिनिमम कब होता है? तो इसको भी जरा हम लोग एक ग्राफ से समझते हैं। पहले मान लेते हैं कि y इक्वल टू एफ एक्स है। यहां पर भी 3 पॉइंट्स लिए a, b, c। अब a पे, a के करस्पॉन्डिंग जो y का वैल्यू है उसको डिनोट करेंगे एफ ए से, b के करस्पॉन्डिंग एफ बी से और c के करस्पॉन्डिंग एफ सी से। तो यहाँ पर तीनों में बड़ा कौन है, छोटा कौन है? तो तीनों में छोटा है एफ बी। यहाँ एफ बी जो है वो लेस देन एफ ए है एंड एफ बी जो है वो लेस देन एफ सी है। एफ बी जो है वो एफ ए से भी छोटा है और एफ सी से भी छोटा है। इसका मतलब कि अब फंक्शन जो है वो किस पॉइंट पर मिनिमम है? तो मिनिमम है एट एक्स इज इक्वल टू बी। इसको भी जरा हम लोग नोट कर लेते हैं। तो यहां पर हो जाएगा कि एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू बी, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज मिनिमम। अब जरा हम देख लेते हैं कि मिनिमम पॉइंट पे क्या होता है। तो बी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये टेंजेंट यहां भी क्या हो जाता है? एक्स एक्सिस के पैरेलल। इसका मतलब ये हुआ कि एट एक्स इज इक्वल टू बी dy बाई dx इज इक्वल टू 0। और b के पहले वाले पॉइंट पे, a पॉइंट पर अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा? तो मान लेते हैं ये टेंजेंट एक्स एक्सिस से अगर अल्फा एंगल बनाता है तो इस केस में जो अल्फा यहाँ हो गया वो 90 डिग्री से बड़ा हो गया। तो एट x इज इक्वल टू a dy बाई dx। तो dy बाई dx मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हुआ? ये एंगल जो है वो 90 डिग्री से बड़ा हो गया और 90 डिग्री से बड़ा हो जाता है तो tan थीटा नेगेटिव हो जाता है। तो dy बाई dx का साइन लेस देन 0 एट x इज इक्वल टू c। अब हम लोग जरा x इज इक्वल टू c पर देख लेते हैं। तो ये हो गया x इज इक्वल टू c। अगर हम लोग x इज इक्वल टू c पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये टेंजेंट जो है वो x एक्सिस से जो भी एंगल बना रहा है ये एंगल 90 डिग्री से छोटा है। तो एट x इज इक्वल टू c dy बाई dx, जब 90 डिग्री से छोटा हो गया तो dy बाई dx का साइन क्या होगा? पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि एट द पॉइंट ऑफ मिनिमम, at the point of minimum dy by dx is equal to 0 at the point less than point of minimum dy by dx। ये dy by dx क्या होता है? लेस देन 0। पॉइंट ऑफ मिनिमम के लेस देन वाले पॉइंट पे जो हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उसके लिए dy by dx हो गया लेस देन 0 एंड एट द पॉइंट ग्रेटर देन पॉइंट ऑफ मिनिमम, इस केस में dy by dx जो है वो क्या हो गया? ग्रेटर देन 0। इसको नोट कर लीजिए आप लोग।
इसका मतलब कि इन दिस केस क्या हुआ, तो इन दिस केस साइन ऑफ dy बाई dx जो है वो कैसे चेंज किया, वो चेंज किया नेगेटिव टू पॉजिटिव। इन दिस केस साइन ऑफ dy बाई dx changes from नेगेटिव टू पॉजिटिव। कैसे, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। इसका मतलब कि लेफ्ट साइड में क्या हुआ, साइन नेगेटिव हो गया dy बाई dx का, और राइट तरफ साइन हो गया पॉजिटिव। इसको भी नोट कर लीजिए। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी फंक्शन कहां पर मैक्सिमम हो रहा है और कहां पर मिनिमम हो रहा है, या किस पे डिपेंड कर रहा है, तो ये डिपेंड कर रहा है साइन ऑफ dy बाई dx। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले dy बाई dx निकालेंगे, और किसी भी फंक्शन का साइन हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, तो उसके साइन स्कीम से। हम लोगों को साइन किसका चाहिए, dy बाई dx का। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि dy बाई dx फाइंड कर लेंगे, और उसके बाद फिर dy बाई dx का साइन स्कीम निकाल लेंगे। तो इसका जरा आप लोग वर्किंग रूल लिख लीजिए, वर्किंग रूल, कि कैसे हम लोग फाइंड करते हैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो इन ऑर्डर टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा, first of all we have to find dy by dx। सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना होगा, dy by dx। after that we have to find sin scheme ऑफ dy बाई dx। उसके बाद हम लोग को क्या निकालना होगा, dy बाई dx का साइन स्कीम। इसमें तीन केस होगा, इफ साइन ऑफ dy बाई dx चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट साइड में पॉजिटिव और राइट साइड में नेगेटिव। देन फंक्शन हैज मैक्सिमम एट दैट पॉइंट, एट दैट पॉइंट। सेकंड, इफ साइन ऑफ dy बाई dx changes from negative to positive, negative to positive, ये भी, इसको भी देखा जाएगा लेफ्ट टू राइट ही, लेफ्ट टू राइट। देन फंक्शन हैज मिनिमम एट दैट पॉइंट। और साइन स्कीम में ऐसा भी होता है कि कभी कभी साइन स्कीम में किसी पॉइंट पे साइन चेंज नहीं करता है। तो इफ साइन ऑफ dy by dx does not change at any point, then function has neither maximum nor minimum
एट दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पे dy बाई ds का साइन चेंज नहीं करेगा उस पॉइंट पे फंक्शन नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम होगा। इसको नोट करिए। मैक्सिमा और मिनिमा को फाइंड करने का एक और मेथड होता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड, उसको भी जरा हम लोग देख लेते हैं। ये ऐसा मेथड है कि इसमें हम लोग साइन स्कीम के जरिए डिसाइड कर लेंगे कि कोई भी फंक्शन कब पॉजिटिव है, x के किस वैल्यू के लिए पॉजिटिव है और x के किस वैल्यू के लिए निगेटिव है। लेकिन इसमें एक तरीका और भी होता है जिसको हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड बोलते हैं, तो उसको भी जरा देख लेते हैं। सेकेंड मेथड, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड। तो इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले यहां भी हम लोग dy बाई ds फाइंड करते हैं। इन दिस मेथड फाइंड dy बाई dx। उसके बाद फिर क्या करेंगे कि dy बाई ds को 0 के बराबर करेंगे। इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, पुट dy बाई ds इज इक्वल टू 0 एंड फाइंड वैल्यूज ऑफ x। सबसे पहले क्या करते हैं, dy बाई ds फाइंड करते हैं, उसके बाद dy बाई ds को 0 के बराबर करते हैं और x का वैल्यू निकालते हैं। मान लेते हैं कि x का वैल्यू एक वैल्यू भी हो सकता है, दो वैल्यू भी हो सकता है, तीन वैल्यू भी हो सकता है। तो मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू आ गया अल्फा बीटा गामा etc। सारा वैल्यू हम लोग यहाँ पर फाइंड कर लेंगे। एक वैल्यू भी हो सकता है, दो वैल्यू भी हो सकता है, तीन वैल्यू भी हो सकता है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगेन फाइंड d2y बाई dx2। उसके बाद फिर हम लोग डबल डिफरेंशिएशन निकालेंगे और डबल डिफरेंशिएशन निकाल करके जो भी वैल्यू आप यहाँ फाइंड किए हैं वो सारा वैल्यू पुट करके d2y बाई dx2 में और फिर d2y बाई dx2 का साइन निकाल लेंगे। तो if d2y बाई dx2 ग्रेटर देन 0 एट x इज इक्वल टू अल्फा। मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू अल्फा, इसमें पुट किए d2y बाई dx2 में और d2y बाई dx2 का साइन आ गया पॉजिटिव। देन फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू अल्फा। अगर d2y बाई dx2 का साइन पॉजिटिव आ गया जिस पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा, मिनिमम होगा। ऐसा भी हो सकता है कि d2y बाई dx2 का वैल्यू नेगेटिव आ जाए एट x इज इक्वल टू अल्फा। तो इस केस में क्या होगा, देन फंक्शन हैज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू अल्फा। और अगर d2y बाई dx2 का वैल्यू 0 आ गया, ऐसा भी हो सकता है। थर्ड पॉइंट, if d2y बाई dx2 इक्वल टू 0, देन मान लीजिए कि एट x इज इक्वल टू अल्फा पर ही, एट x इज इक्वल टू अल्फा, देन इस केस में क्या होगा, फंक्शन हैज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। इस पॉइंट को आप लोग नोट करिए, ये सेकंड मेथड है। इस मेथड की जरूरत क्यों पड़ी ये भी जरा हम लोग देख लेते हैं। क्योंकि साइन स्कीम हम लोग उसी फंक्शन का निकालते हैं जो फंक्शन फैक्टराइज हो जाता है। अलजेब्रिक फंक्शन हो और वो फैक्टराइज हो जाए तो उसका साइन स्कीम निकाल सकते हैं। लेकिन कुछ फंक्शन ऐसा भी होता है कि जो फैक्टराइज नहीं होता है, तो उस केस में हम उसका साइन स्कीम नहीं निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग सेकंड मेथड लगा देंगे, dy बाई dx को 0 के बराबर करके वहां से x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, फिर डबल डिफरेंशिएशन निकाल लेंगे। तो हम लोग को दोनों प्रोसेस जानना चाहिए और जहां पे जो प्रोसेस हमको आसान लगे वो प्रोसेस लगा करके वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे। इसको नोट करिए। और कोई भी थ्योरी अगर आप पढ़ते हैं तो किसी भी थ्योरी का एप्लीकेशन ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप थ्योरी पढ़ लिए और आपको उसका एप्लीकेशन नहीं पता है
तो फिर वो थ्योरी आपको समझ में नहीं आएगा, वो अधूरा समझ में आएगा। वो थ्योरी पूरा तभी समझ में आएगा जब आप उसका एप्लीकेशन करना जानते हैं। तो अब हम लोग इस पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ y is equal to 2x cube minus 15x square plus 36x plus 11। ये एक फंक्शन दिया हुआ है और इस फंक्शन का हमको मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग दोनों मेथड से बनाते हैं, पहले साइन स्कीम वाला मेथड से और फिर डबल डिफरेंशिएशन वाला मेथड से। तो दोनों मेथड से बनाने के लिए हम लोग को dy by dx तो निकालना ही होगा। तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36। अगर हम लोग साइन स्कीम वाला मेथड लगाते हैं तो उसके लिए हम लोग को इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। 6 कॉमन हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dy by dx। फैक्टराइज करिए, x माइनस 3x माइनस 2। जिन बच्चों को साइन स्कीम क्लियर नहीं है वो बच्चे क्या करेंगे कि साइन स्कीम का मैंने एक अलग से वीडियो अपलोड कर दिया है, उस वीडियो को देख करके पहले साइन स्कीम सीखेंगे और तब इसको बनाएंगे। तो यहाँ पर दो फैक्टर आ गया। अब इस फैक्टर को 0 के बराबर करेंगे x माइनस 3 को, तो x का वैल्यू आ गया 3, और इसको 0 के बराबर करेंगे तो x का वैल्यू आ गया 2। साइन स्कीम के मेथड के हिसाब से जो दो वैल्यू आया है उसको हम लोग नंबर लाइन पर सजा देते हैं 2 और 3। अब हम लोग क्या करते हैं कि ऐसा करने से नंबर सिस्टम जो है वो कुछ अंतराल में बढ़ जाता है, कुछ इंटरवल में बढ़ जाता है। तो एक इंटरवल हो गया -∞ से 2, दूसरा इंटरवल 2 से 3 और तीसरा इंटरवल 3 से ∞। तो अब किसी एक इंटरवल का कोई एक वैल्यू हम लोग खुद से लेते हैं। तो 3 से ∞ के बीच का एक वैल्यू हम लोग लेते हैं 4, और x = 4 पे हम लोग dy by dx का साइन निकाल लेते हैं। ऐड x = 4 dy by dx का साइन, तो हो जाएगा 6, और यहाँ 4 आप रखिए तो 4 - 3 1 और 4 - 2 2, तो ये आ गया पॉजिटिव। तो इसका मतलब कि 3 से ∞ के बीच में dy by dx का साइन आ गया पॉजिटिव। और जो भी फैक्टर है उस फैक्टर का हम लोग पावर देखते हैं। तो 3 का फैक्टर कौन है? x - 3, इसका पावर है 1। अगर पावर ऑड नंबर होता है तो उस पॉइंट पर साइन चेंज हो जाता है, तो प्लस से क्या हो जाएगा माइनस। और अब हम लोग 2 को देखेंगे तो 2 का फैक्टर कौन है? x - 2, इसका भी पावर 1 है, तो यहाँ भी साइन चेंज कर जाएगा, माइनस से क्या हो जाएगा प्लस। अब हम लोग ये देखते हैं कि एट पॉइंट x = 2 dy by dx का साइन 2 के पहले कैसा है? प्लस, 2 के बाद में कैसा है? माइनस। और 2 पर एट x = 2, यहाँ देखिए अगर हम x का वैल्यू 2 रखते हैं तो dy by dx का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। तो एट x = 2 dy by dx का वैल्यू 0, 2 के पहले पॉजिटिव और 2 के बाद नेगेटिव। मतलब dy by dx का साइन कैसे चेंज कर रहा है? प्लस से माइनस। और जिस पॉइंट पर dy by dx का साइन प्लस से माइनस चेंज करता है उस पॉइंट पर फंक्शन मैक्सिमम होता है। तो ऐड x = 2 y इज मैक्सिमम। और अब हम लोग देख लेते हैं कि एट x = 3 पर क्या हो रहा है। तो x = 3 पर भी dy by dx का वैल्यू 0 हो जा रहा है। देखिए 3 अगर यहाँ रखते हैं तो dy by dx का वैल्यू 0 हो जा रहा है, लेकिन 3 के पहले लेफ्ट में नेगेटिव है और 3 के बाद राइट में पॉजिटिव है। तो dy by dx का साइन कैसे चेंज कर रहा है? नेगेटिव से पॉजिटिव। और जिस पॉइंट पर dy by dx का साइन नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज करता है उस पॉइंट पर फंक्शन मिनिमम होता है। तो एट x = 3 y इज मिनिमम। तो इससे तो हम लोग को ये पता चला कि x के किस वैल्यू के लिए फंक्शन मैक्सिमम है और किस वैल्यू के लिए फंक्शन मिनिमम है। लेकिन अगर हम लोगों को मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है तो हम लोग y max, तो x = 2 पर y मैक्सिमम है, तो यहाँ पर x के जगह पर हम लोग 2 रख देते हैं। तो 2 × 2³ -15 × 2² प्लस 36 × 2 प्लस 11। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसका वैल्यू आ जाता है 39 और y मिनिमम। तो मिनिमम वैल्यू किस पर है? एट x = 3। तो इसमें हम x की जगह पर 3 रख देंगे। तो 2 × 3³ -15 × 3²
प्लस 36 इंटू 3 प्लस 11। यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो y मिनिमम आ जाएगा 38। तो ये साइन स्कीम वाला मेथड से इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएं। अब इसी प्रॉब्लम को हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के मेथड से ही बना लेते हैं। इसको नोट करिए। इसका सेकेंड मेथड तो सेकेंड मेथड में सेकेंड मेथड में भी dy बाई dx तो हम लोग को फाइंड करना ही होगा। तो dy बाई dx हम लोग फाइंड किए तो ये आ गया। अब हमारा वो मेथड क्या कहता है कि आप dy बाई dx को 0 के बराबर करिए। साइन स्कीम निकालने की जरूरत नहीं है। तो dy बाई dx को 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 2। इसके बाद फिर ये प्रोसेस हमारा कहता है कि आप अगेन डबल डिफरेंशिएशन करिए dy बाई dx टू। तो dy बाई dx यही ना था, इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो 6 इंटू एक्स स्क्वायर का है 2x माइनस 5, x का 1 हो जाएगा और प्लस 6 का 0 हो जाएगा। तो dy बाई dx टू हमारा कितना आ गया 2x माइनस 5। अब जो भी वैल्यू आप निकाले हैं वो सारे वैल्यू को dy बाई dx टू में रखिए। तो एट x इक्वल टू 3 dy बाई dx टू इज इक्वल टू 6 इंटू यहाँ x की जगह पर 3 रखिएगा तो ये हो जाएगा 6 माइनस 5। इसका साइन आ गया पॉजिटिव। तो जिस पॉइंट पे dy बाई dx टू का साइन पॉजिटिव आता है उस पॉइंट पे फंक्शन क्या होता है, उस पॉइंट पे फंक्शन मिनिमम होता है। तो एट x इक्वल टू 3 dy बाई dx टू का साइन पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि एट x इक्वल टू 3 y मिनिमम हो गया। और y मिनिमम अगर हमको निकालना है तो x की जगह पर इसमें 3 रख देंगे। 2 इंटू 3 क्यूब माइनस 15 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 36 इंटू 3 प्लस 11 y मिनिमम। तो इसका वैल्यू हम लोग का कितना आया था 38। और अब हम लोग क्या करेंगे कि एट x इक्वल टू 2 x इक्वल टू 2 पर dy बाई dx टू का वैल्यू निकालेंगे dy बाई dx टू। तो यहाँ से आ जाएगा 6 और इसमें हम x की जगह पर अगर 2 रखते हैं तो ये आ जाएगा 4 माइनस 1। इसका साइन आ गया 4 माइनस 5, जो 4 माइनस 5 है तो इसका साइन आ गया नेगेटिव। और जिस पॉइंट पे dy बाई dx टू का साइन नेगेटिव होता है उस पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमम होता है। तो x इक्वल टू 2 y मैक्सिमम और y मैक्स फिर उसी प्रोसेस से निकालेंगे। x की जगह पर 2 रख देंगे तो 2 इंटू 2 क्यूब 15 इंटू 2 स्क्वायर 36 इंटू 2 प्लस 11। इसको सॉल्व करते हैं तो y मैक्सिमम हमारा आ जाता है 39। तो ये इस क्वेश्चन को हम लोग दोनों मेथड से देख लिए और उम्मीद है कि आपको थ्योरी और ये एग्जाम्पल दोनों समझ में आया होगा। तो आप क्या करिएगा कि पहले केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 18.1 का एक्सरसाइज 18.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इसको बनाइएगा और जो डाउट होगा वो डाउट पूछिएगा। मैं उससे नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। थैंक यू।